ये जो ज़िंदगी है ना, ये अल्लाह की ख़ास देन है और इंसान अपने आप को कुछ भी ना समझे। मैं ये भी बता दूँ, सम टाइम लड़ाई हो जाती है किसी से आपकी और हम इतने गुस्से में आ जाते हैं कि कंट्रोल ही नहीं रहता हमें अपने गुस्से पे। और उस वजह से इंसान, मैं समझती हूँ कि वो अपने आप को समझता बड़ा पुन्नुहा, हालांकि वो कुछ भी नहीं है। इंसान देखे ना तो उसकी औकात कुछ नहीं सिवाय एक मिट्टी का बाबा। मिट्टी के बाबे को समझते हैं ना, मिट्टी से बना हुआ एक बाबा सा। तो इंसान गुस्से में आए या कोई भी, या गरूर में आए या तकब्बर में आए, वो सब भूल जाता है मैं मिट्टी का बाबा। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। और कुरान में भी है कि इंसान अपने आप को बड़ा बेनियाज बनाता है, जैसे बेनियाज अल्लाह की ज़ात है और कोई नहीं। आप यकीन जाने कि कल हम ज़रा बाहर निकले, तबीयत तो मेरी बहुत ख़राब है, अभी भी है, फ्लू बहुत है। प्यारे व्यूवर्स, बात सिर्फ इतनी सी है कि इंसान कुछ नहीं है, एक मिट्टी का कुआं है, एक मिट्टी से गिल से बना हुआ, जिसमें रूह जब अल्लाह ने अंदर डाली है तो उसने चल रहा है, बैटरी से सब कुछ हो रहा है। तो इंसान कुछ भी नहीं। ये कहने की बात नहीं है, इस पे अमल भी हमें करना है। कहते तो सारे ही हैं कि इंसान कुछ भी नहीं है, इंसान मिट्टी का पुतला है, ये है वो है, लेकिन जब हम पे वो मकाम आते हैं कि जहाँ हम खामोशी से दरगुजर करके भी गुजर सकते हैं, तो उस टाइम हम भूल जाते हैं कि हम मिट्टी के बाबे हैं या हम क्या हैं। उस टाइम हम में इतना ज़्यादा आ जाता है हर चीज़ के हमें कंट्रोल नहीं रहती। अगर गरूर आता है तो गरूर की इंतहा हो जाती है। अगर हम गुस्से में आते हैं, गुस्से की इंतहाओं में चले जाते हैं। दरगुजर नहीं है, हमें दरगुजर करना है। मैं अपने आप को भी समझा रही हूँ, ये आप ही को नहीं, मैं अपने आप का भी एहतसाब करती रहती हूँ हर वक्त। इसके बावजूद देखें मुझे गुस्सा आ जाता है। अल्लाह, मैं हर वक्त मदद मांगती रहती हूँ और अपने आप को कंट्रोल में रखने की कोशिश करती हूँ, फिर भी मुझे गुस्सा आ जाता है। तो ये बहुत ऐसा मुश्किल है। वो कहते हैं ना, बस के मुश्किल है हर चीज़ का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। बड़ा मुश्किल है इंसान बनना, बहुत मुश्किल है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे व्यूवर, सज्जन, मित्र, प्यारे प्यारे, मेरे छोटे बड़े, सबको गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। जिधर भी हैं आप, अल्लाह पाक आप पे अपनी रहमत, अपनी बरकत, अपना फजल और अपनी बहुत करम नवाजियाँ करें। पूरी दुनिया में इंसान बच रहे हैं, बहुत से इंसान फरिश्ता सिफ्त होते हैं, नेचर होती है। बहुत से इंसान गसीले होते हैं, बहुत से इंसान नरम खू होते हैं, बहुत से इंसान खुशियाँ मनाने वाले होते हैं, बहुत से इंसान रंजीदा गमगीन रहने वाले होते हैं, और बहुत से इंसान दूसरों को खुश रखने वाले और अपने आप को भी खुश रखने वाले होते हैं। बहुत सी कबीले इंसान की इतनी किस्में हैं कि शायद हम गनाएं तो गना ना सकें। मैंने थोड़ा सा आपको बताया है, लेकिन यकीन जाने कि इंसान की भी और भी बहुत सी किस्में हैं, बहुत सी किस्में। तो इसलिए देखें इन सारी किस्मों में से कैसी किस्म है, हम किस किस्म के हैं। हमें अपने पे भी ज़रा गौर करना चाहिए कि हम किस किस्म के हैं इस सारे सिलसिलों में। बस जो भी हैं कोशिश करें कि बिल्कुल उस तरह हो जाए जैसे नेचर है, जैसे फितरत हमें कहती है। जैसे हमें हमारे जो
दीन है वो हमें कहता है, हमें उसके मुताबिक चलना होगा, फिर ही हम कामयाब हो सकते हैं। तो कैसे हैं जी? आज दिन बड़ा ही धूप धूप धूप, मज़ा आ गया है आज धूप देख के। चूँकि तबीयत ज़रा ख़राब है, नासाज है, मैं बीमार हूँ थोड़ी सी कि मुझे फ्लू है, और गला तो ख़राब फ्लू की वजह से हो सकता है, पर इसमें फ्लू है। फ्लू ने मुझे काफ़ी तंग किया हुआ है, मगर आपको तो हम 7 साल लिए फिरते हैं, आपको तो नहीं छोड़ सकते जनाब। आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ, आप हमारे साथ। ऐसे ही चलता है ना ज़िंदगी का सिलसिला। ज़िंदगी स्टार्ट हो गई, सुबह हुई, एक नया व्लॉग, नया दिन के साथ शाइना असद आपके पास है, आपसे बातें कर रही है, और आपसे भी चाहती है कि आप भी मुझसे बातें करें, कमेंट्स के ज़रिए, अपनी लाइकिंग के ज़रिए, अपने सब्सक्राइब के ज़रिए। ये वो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए आप अपना इजहार करते हैं, जैसे मैं अपना इजहार करती हूँ। सुबह का आगाज़ हो गया, कोई 10:30 बजे का टाइम है। असद सब एक क्लास लेके आ गए हैं, दूसरी क्लास उन्होंने अभी शुरू करनी है शायद 12 बजे। तो वो आ गए, उन्होंने कहा कि 1 घंटा था, तो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं बाहर फिरता रहूँ, तो ठीक किया उन्होंने। मैंने नहाई धोई, कपड़े बदले, क्यों कपड़े तो नहीं धोई हैं, लेकिन मैं नहा के ना, तो मैंने कहा ज़रा धूप में बैठती हूँ, नाश्ता किया, धूप में बैठी हूँ, मेडिसिन ली, तो मैंने कहा अब आपसे थोड़ी बातें कर ली जाए। तो बस ऐसे ही है। सुबह सुबह हमने जो है ना, मैं ज़रा उठ के मैंने कहा कि एक्सरसाइज तो मैं कर नहीं रही, ज़रा जिस्म भी नहीं ठीक, तो मैंने कहा एक्सरसाइज नहीं करनी। तो सुबह सुबह जो है हमने शलजम गोश्त बना लिया, वो बना के रख दिया। मैंने कहा दोपहर को फिर रोटियां बना लेंगे और उसके साथ खाएंगे, या फिज़ा के चावल पड़े हुए हैं, वो तो चावलों के साथ खाएंगे। फिज़ा चावलों की बहुत शौकीन है, शायद आपको पता है कि नहीं, इंतहा दर्जे की शौकीन। तो मोएस खैर खैरियत से अपनी जॉब पे है, बाहर देखें वैसे ही काम हो रहा है। हमारा काम ख़त्म हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घर का काम ख़त्म करके, मतलब पीछे जो है ना उसका काम ख़त्म हो गया। अब ये अगले घर हैं, अब ये उधर को गए हुए हैं, उधर काम कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कोई, आज क्या है, आज फ्राइडे है, तो कल तो छुट्टी है, को कल और परसों 2 दिन छुट्टी है। ये मंडे को फिर नेक्स्ट वीक तक ये काम सारा ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। काम बहुत बड़ा था, इन्होंने उसके अंदर जो है वो डाली हुई थी, क्या है, तारें डाली हैं बहुत बड़े बड़े पाइप्स में, और बहुत बड़ा काम है, अंदर ही अंदर से खींचा है सारा। तो खैर काम काफ़ी ख़त्म हो गया है, मज़ीद ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है मेरे प्यारे प्यारे सज्जन मित्रों, खुश रहो, धूप की तरह चमकते रहो। ये सूरज जो है हमें रोशनी देता है और साथ हमें तवानाई भी देता है हमारे जिस्म जान को। तो आप भी सूरज की तरह चमकें, दूसरों के लिए आपका वजूद तवानाई का बायस हो। बातें होती रहेंगी, अभी दिन का आगाज़ हुआ है, जो होगा आपको बताया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकात। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। फिर मेरी ड्यूटी लग गई है नहीं, मैंने कर कि दी इसको है, करें। अच्छा आपने हेलो कर दी है, तो मेरी ड्यूटी क्यों लगा दी? नहीं मैंने कहा आप ही आए हुए हैं, कोई बातचीत करनी है, गपशप। गपशप। मैंने कहा आप ही आए हुए हैं तो कोई गपशप करना चाहिए। हमारी गुल बुकौली थोड़ी सी डाउन है आज। फ्लू है बड़ा शदीद। क्या वजह है गुल बुकौली? गुल बुकौली को फ्लू हो गया बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये फासले हो गए अब हमारे साथ। क्योंकि मैं कहती हूँ परे परे रहें कि आप लोगों को भी ना हो जाए। परे तो आपने हमेशा रखे हमें। हाय अल्लाह ना करे आपको परे, हमने क्यों रखना चाहिए? ये तो गलत बयानी आप कर देते हैं। कितने घंटे के लिए परे परे? 2-3 दिन के लिए तो परे। आय अल्लाह, क्या करते हैं शेरू आप। बिल्कुल यार। मेरा दिल कहूँ हो गया आपका ये इतना दूरी देख के। ये गलत है, ये गलत है। अच्छा जी,
अपने सन रूम में आ गए हैं जी। ये देखें, सन रूम में जरा बैठे हैं कि थोड़ी हीट लें। उफ, बड़ा मजा आता है। हाँ। इवन बाहर ठंड भी हो ना, आई ठंड है। लेकिन ये सन रूम जो है ये गर्म ही रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। सन रूम है, बड़ा मजा आता है इसमें, बड़ा मजा आता है। अच्छा तो आप ये बताएं कि बाहर क्या ठंड है, हल्की सी थोड़ी ठंड है ठंड है, यार। फिजा मैं भी कह रही। स्वेटर लेके नहीं गया, हाँ, लेकिन तो मुझे स्वेटर अंदाजा वाली हो ठंड गया है कि हल्का सा स्वेटर पहनना चाहिए हाँ, था। हाँ। हवा भी पहन- थोड़ी है, अब रख लेता हूँ साथ, क्योंकि गाड़ी में गर्मी रखती है। हाँ, गाड़ी में धूप होती है, खिड़की आपने खोली नहीं ना होती। नहीं, वाह। खोल देता हूँ थोड़ी सी। अच्छा, थोड़ी खोल लेते हैं हाँ तो फिर तो स्वेटर चल सकता है आपका। हाँ, लेकिन चूंकि सारा गाड़ी में बैठा होता हूँ तो उससे गर्मी लगती है फिर ना। लेकिन शुक्र है, सूरज बहुत बड़ी अल्लाह ने ये नेमत दी हुई है। वैसे मैं सच बताऊं, सूरज से जिंदगी है, सूरज से आपके जिस्म को तवानाई पहुंचती है। बहुत इंसान अच्छा, क्या मेहंदी आपकी जो है वो ताज़ा है? ये वाली कोई ठीक है, ये वाली तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। ये वाली कहते हैं ये मेहंदी जो है सुहागन की चलती रहे, वो जितनी तगड़ी रहती है उतना सुहाग सलामत रहता है। ये आपने सुना होगा, हमें नहीं पता। ये बातें आप कहीं से सुनते हैं और उन्हीं से पूछा करें जो आपसे करते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं, हम आपको क्या जवाब दे सकते हैं। आपको नहीं पता है? हाँ, हमें नहीं पता इस तो चीज़ ये ठोक दिया करें, हाँ हाँ ऐसा ही है। इसमें ठोको ठोको है ये, ठोको ठोको। ठोक दे जी, ऐसे ही। हाँ, अच्छा, मेरा जो राइट हैंड ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसकी मेहंदी नहीं गई, वो तगड़ी अभी तक, सुहाग सलामत है। अल्लाह जिंदगी दे, इनके साथ सुहागों का क्या तल्लुक। नहीं, मतलब रिचुअल्स है ना, लोगों ने बनाए होते हैं। काली बिल्ली गुजर गई उसकी कोई हिस्टोरिकल वो नहीं है। कोई नहीं होता किसी हाँ, चीज़ का। कौवा आके कांका कर गया घर पे, मेहमान आएगा। अच्छा, पहले ऐसे होना था जब हम छोटे थे ना व्यूवर्स, हाँ, तो ये सुनना करना कि हम आटा गूंद रहे हैं या रोटी पेड़ा कर रहे हैं, अम्मी जी ने ऐसे पेड़ा कर रहे, कोई इतना सा आटा गिर जाना हाँ। पेड़ा करते करते, तो उन्होंने कहना अभी कोई मेहमान आएगा, और मेहमान ने आ भी जाना। ओए आप हैरान होंगे कि इत्तेकाद इतना मजबूत होता था कि मेहमान, और इसी तरह कब्बे ने जब बोलना ऊपर कहाँ कहाँ, तो कहना अभी कोई मेहमान नहीं आ जाता। अच्छा, फिर कभी कभार ये भी था कि हमारे घरों में तो इतना नहीं होता था खैर, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत थे ऐसे हमारे ख्वातीन। हमारे भी नहीं था, हमारे तो आप जानते हैं बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कहते थे कंघी गिर गई ना तो मेहमान आएगा। अच्छा, आपके कंघी से मेहमान कंघी का गिर गई तो था। मेहमान आ गया। हमारे कब्बे के साथ के कब्बा भाई बोलर है, कोई ना होने ना कोई आएगा। तो और या आटा मैं- जरा सा भुर के ऐसे हाँ। पुड़क के गिर गया। हाँ। मैं ये कहता था, मैं का मेहमान आएगा, वो कंघी गिर गई है तो वो लगता है वो गंजा मेहमान आएगा, हाँ। गंजा होगा वो। यस यस। तो वो तो फिर मोटा भी होगा, तो फिर वो खाएगा भी बहुत। नहीं, क्या मेहमान तो वाकई फिर क्या लेके आऊं मैं? माता जी बताओ। अच्छा, बड़ी लंबी बात करते थे माता जी से। हाँ? हमें तो ऐਵੇਂ ही एक मतलब कहते थे, और फिर कोई आ गया तो वो जरा कॉन्सेप्ट, हम बच्चे थे ना, हमारे ज़हन में आ गया कि अभी अम्मी जी कह रहे थे कि ये आटा फुड़का है, ऐसे गिरा है, तो शायद कोई मेहमान आए, और वाकई मेहमान आ गए। या कबा बोल रहे, ये अच्छी बातें पहले सादे लोग होते थे। हाँ। दरअसल वो- सादगी इतनी थी कि वो बस दिल लगाए हुए थे उन्होंने इन चीज़ों के साथ, ख़वातीन ने ख़ुसूसन। क्या ख्याल है? मैं ये कह रहा था कि उसमें कुछ हकीकत ज़रूर होती है। हाँ, ये भी उसकी है। वजह पता क्या है कि ये वक्त के साथ साथ ये चलता 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 कुछ ना कुछ तो होगा। निकलता ही होगा। हाँ, सादगी उनके लबों की क्या कही, पंखड़ी गुलाब सी सी है। हाँ। ऐसे ही है ना कुछ। केला खाते हैं तो दांत दुखे जाते हैं, क्या क्या लोग उन्होंने शेर बनाए हैं। केला खाते हुए दांत दुखे जाते हैं, तो इससे नरम कौन सी चीज़ है खाने वाली जी? पहले शायद जो थे ना, जो पहले सदियों पहले समझ ले, मीर तकी मीर या एक और था जो उर्दू का शायद पहला उर्दू का शायद समझा, उसका नाम में निकल गया। असद वली, रहमान। वली कुछ करके था उसका, वली था वो, दक्कन का था, और वो जो शायरी करता था वो कहते हैं उर्दू का पहला शायर उससे माना जाता था, उर्दू का।
तो उस जमाने में ऐसी बातें थी कि मर्द कभी औरत की परछाई भी नहीं देख सकता, है? खासकर मुसलमान औरतों की हाँ। मर्द परछाई भी नहीं देख सकता था, इतना वो पर्दे में होती थी मुसलमान लेडी। अच्छा औरत जो थी या देख नहीं पाता था। देख नहीं पाता था। हाँ, आप ये कह रही कह नहीं रही- देखता था कि मतलब वो आंखें बंद कर देता नहीं, था, देख इसका ये नहीं- मतलब है। देख नहीं सकता था, देख नहीं पाता था। पाता था। तो वो शायरी भी फिर उनकी उसी टाइप की होती थी। कभी कोई झलक भी इतनी सी नजर आ जानी ना ओए होए। तो वो पागल हो जाते थे कि भाई ये झलक, क्योंकि पालकियों में औरतें जाती थी, कहार आते थे, दरवाजे के आगे पालकी रख देते थे, डोलियां सी जो होती थी, वो डोलियों में ऐसे 10 पर्दों में अंदर घुसती थी, और फिर वो पर्दे भी पड़े होते थे उसे चारों तरफ, और कहार जब सड़कों पे जा रहे हैं तो हकारे भर रहे हैं कि पीछे हट जाएं, पीछे हट जाएं, पीछे हट जाएं, तो लोग भी पीछे हो जाते थे। खैर उस वक्त बाजारों में गलियों में रश भी कहाँ होता था, पब्लिक बड़ी थोड़ी थी, तो लोगों ने पीछे हट जाना, और फिर जिस घर में वो जा रहे हैं उस घर के आगे अंदर दरवाजे में जाके वो डोली सी रख देनी, कहारों ने मुंह उधर करके खड़े हो जाना, और उनकी अंदर काम वालियों ने या जो भी कोई औरतें होती थी वो आती थी और उनको पर्दे पर्दे में अंदर ले जाती। मतलब इतने पर्दे होते थे। वही वजह है कि शायरी में भी औरत के लिए देखें कितनी स्ताइश है, और कितना उनके लिए जैसे कि सिसक रहा है मर्द और शायर सिसक रहा है औरत के लिए। वही जो उस दौर का सिलसिला है ना, वो आज की शायरी में भी झलकता है। तो मैं तो कल आपको यही कह रहा था कि जो है शायरी तारीफ मर्द औरत की करता है, तो आपने कैसे कह दिया मेरी तो आपने तारीफ कभी नहीं की, तो मुझे डाउट हो गया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे क्यों कहा आप मुझे तो याद भी नहीं है मैंने कब कहा और कब ना कहा। कल वीडियो में कहा है, रिकॉर्ड है। अच्छा, मुझे याद नहीं है, कहा होगा उस वक्त। हाँ। अच्छा, ये भी क्यों, उसकी इतनी तारीफ होती है औरत की, वो फिर भी कहती है नहीं तारीफ नहीं करते, मैं जो है मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत नहीं मिल सकी, और उसके 6 बच्चे होते हैं। खैर मैं समझती हूँ कि ये जो लोग समझते हैं कि प्यार नहीं करता, प्यार नहीं करता, ये जो बच्चा पैदा होता है ये कोई उस प्यार की अलावा नहीं। बड़े लोग हैं जो बीवियों को इतना रत्ती भर नहीं पसंद करते, लेकिन उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं। तो ये एक फिनोमेना है कि जो मर्द और औरत की एक ज़रूरत होती है उसको पूरा होना है, तो उसकी वजह से बच्चा कंसीव हो जाता है। अदरवाइज मोहब्बत का, लेकिन आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं तो थोड़ा सा डिफरेंट सोच रखता हूँ। मतलब मैं मोहब्बत समझता हूँ कि मोहब्बत जो है ना वो माँ बाप से होती है और किसी से नहीं सिवाय अल्लाह के बाद। सच्ची मोहब्बत तो अल्लाह से ही होती है, होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए, अल्लाह का भी फरमान है। हाँ, और फिर माँ बाप के साथ होनी चाहिए, क्योंकि दर्जा बहुत ऊंचा है माँ बाप का, अल्लाह के बाद, अल्लाह के बाद। या तो बाकी जो बीवी है या गर्लफ्रेंड है या कोई ऐसे और रिश्ते हैं, बेटी है, या वो जिम्मेदारी है, वो एक आपका एरिया डिफाइंड है कि आपने इनको ये करना है। वैसे तो एरिया डिफाइंड पेरेंट्स के बारे में भी है, लेकिन पेरेंट का जो कि दर्जा वाकई वो सारी ज़िंदगी आपके लिए खड़े हैं, ऐसे आपको चलाने के लिए, आपकी आंसू पोंछने के लिए, आप गिरे हैं तो उठाने के लिए, और कोई नहीं खड़ा होता, सब अल्लाह के बाद। अल्लाह के बाद अगर कोई खड़ा है आपके लिए 24/7 फॉर द लास्ट ब्रेथ, आखिरी सांस तक, वो सिर्फ वालिदैन ही होते हैं। ये एक इसीलिए उनसे मोहब्बत का आप कह सकते हैं। बाकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या बीवी भी होती है, और बीवी के साथ जब आपकी औलाद भी हो जाती है तो वो भी आपके साथ खड़ी होती है। नहीं ठीक है, लेकिन माँ बाप के लेवल पे तो नहीं होती ना। बीवी का जो है, बीवी की जो रिस्पेक्ट है वो फिर बहुत हाईएस्ट लेवल पे चली जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो रिस्पेक्ट को समझता हूँ, मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। रिस्पेक्ट भी जो है एक मोहब्बत ही है। हाँ, वो उसकी एक शाख ज़रूर हो सकती है। यस, ये अच्छा, बहुत अच्छा बोलती हैं वैसे, मैंने देखा है
कहाँ से निकल आती हैं आपकी ये बातें ना? आपको आज पता लगा है, जिंदगी गुजर गई मेरी नहीं, और मुझे- आपको पता ना चला? नहीं, कल था पता, कल पता चला। कल आज पता नहीं। चला हाँ। जिंदगी गुजारने के बाद। नहीं, जिंदगी क्या गुजर गई। अच्छा, ये आपने भी लाल पहना है, मैंने भी लाल पहना हुआ है, ये देखें। हाँ, ये हम दोनों का बहुत ज्यादा जुड़ जाती है चीज। ये लालो लाल हो ये गया। मैं बताऊं कि कहती हैं कि अच्छे मियाँ बीवी जो होते हैं अपने एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले, बड़ी केयर, ये वो सारा कुछ, मतलब रिस्पेक्ट भी ले हैं, सब कुछ ले हैं। तो पहले लोग ऐसा ये कहते थे कि उनकी शक्लें भी मिलने लग जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी शक्लें भी मिलने लग जाती हैं। ये आपकी तरह आपके बाल मेरे जैसे हो गए हैं वैसे। नहीं, आप अपने आप को ना देखें, मैं आपके बता तो रही हूँ। तिल क्यों नहीं है? ये नहीं मिला। ये नहीं मिला। मेरा तिल ये वाला आपको नहीं मिला, ये नहीं मिला। हाँ, तो अभी रहते हैं, 1-2 दर्जे रहते हैं मिलने के। तो मैं ये सोच रहा था कि आपने भी लाल पहना है, मैंने भी लाल पहना है, तो 2 बदन एक जहाँ अगर हो जाएं तो अगला परेशान हो जाएगा कि इतना मोटा आदमी आ रहा है। क्या? मैं उस मतलब 2 बदन एक जान, नहीं समझी आप? नहीं, मैं नहीं समझी। और जफ्फा इसे कहते हैं, जफ्फा। अच्छा अच्छा। कि हग कर लूं अगर मैं आपको, और कोई बाहर से देखे हो कि वो कितना मोटा आदमी खड़ा है अंदर। इसलिए हग ना करेंगे भाई, देखने हैं। वही मैंने कहा, 2 बदन एक जान, इज्जत से आपको मैंने हग और जफ्फे का वो की है, तशरीह की है। वेरी गुड। समझा करें, बहुत टाइम लेती हैं समझने के लिए। अच्छा, इस वक्त तो आप बिल्कुल जो है ना शायरा मशरिक लग रही हैं। शुक्रिया जनाब। इरशाद इरशाद इरशाद, थैंक यू वेरी मच। इरशाद ज़रा गया है वॉशरूम में इस वक्त। अभी आता है तो मैं उससे कहता हूँ आके बात सुने आपकी। सही है, ठीक है। पाकिस्तान में हमारे जो घर थे उसमें सन रूम तो नहीं होते थे, तो वो छत पे चले जाना, छत पे जाके ना, ये मैं धूप का बात कर रही हूँ, तो हवा भी चल रही होती थी। फरवरी में अमूमन हवाएं बड़ी तेज चलती थी, ठंडी, या और साथ धूप में भी आप लेट गए हैं और चादर ऊपर ले ली है, इतनी गहरी मजे की नींद आती कि साथ ठंड है हवा, क्योंकि ठंडी होती थी, साथ फुल सूरज भी है, तो वो बचा रहा होता था आपको ठंड से। इतना मज़ा सद उस नींद का आना कि मैं क्या बताऊं आपको। मुझे नज़र आ गया अपना वो छत। वैसे इधर भी बड़ा मज़ा आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सन रूम में तो अपना मज़ा है बहुत ज़्यादा, बल्कि यहाँ तो गर्मी लगने लग जाती है। गर्मी लगती है, सिर्फ हाँ। इधर माइनस ये है कि इधर हवा नहीं आ रही बस। हवा नहीं आ रही। अगर ये शीशे ऊपर कर देना आप, ये चीख आ गई, तो चीख। फिर थोड़ी जो है ना हवा भी आ जाएगी। ये देखें ना, ये जो है, हाँ। ये नीचे इसके जो पट्टी है ना, इस पे वो ग्रिप है, बटन है, उसको दबाएं, शर करके ऊपर ले जाएं, फिर वाकई हवा भी आएगी और बड़ा रिफ्रेशिंग हो जाएगा। ये जो हमारे सदर साहब हैं, जरदारी साहब, इनकी तबीयत कह रहे हैं ख़राब है बहुत ज़्यादा। इंडिया रेडियो ने तो ये भी कह दिया कि बहुत हो गए हैं। इंडिया हाँ, रेडियो आर्टिफिशियल सांस पे रखा हुआ है उन्हें। हाँ, वो मर चुके हैं और आर्टिफिशियल सांस पे हैं। अभी एक तस्वीर आपने शायद भेजी थी, आपको किसी ने भेजी, जी जी, वो मुराद अली मुराद कौन जो वजीर आला है उनका, सिंध सिंध का। का, तो वो उनकी इजाज़त तो गया हुआ है, तो वो तस्वीर जो आई है वो बहुत बुरी तस्वीर है। तो अब्बा मैं कहती हूँ इंसान डरता नहीं है अल्लाह पाक से। ये वो आलम है, ये वो आलम है कि ये वो लेटा हुआ जानता है या उसका रब जानता है कि इस वक्त उसके साथ क्या हो रहा है। कुरान कहता है कि जब इंसान की जान निकल रही होती है तो फरिश्ते आगे उसको हैंटर लगा रहे होते हैं, तो वो जान उसकी नहीं निकल पा रही होती, तो फरिश्ते कहते हैं आप देखो तुम्हारा क्या हाल हुआ है। तो वो माफ़िया मांग रहा होता है, लेकिन वो माफ़ी का टाइम नहीं होता, वो टाइम निकल गया होता है। फरिश्ते कहते हैं अब तेरा वो टाइम नहीं है, माफ़ी वाला निकल गया। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक नहीं, हमें- एक और मसला है ना जो कल हम डिस्कस भी कर रहे हम थे। पे रहम फरमाए रब्बुल आलमीन के, जो किसी को देना दलाना है, कोई किसी का है किसी का नहीं है, व्यूवर्स वो सब साथ साथ फ़र्क किया। मैं ये कह रहा था कि ये एक और इशू चल गया है कि जो AI है,
वो एक और हाँ, अब पता क्या है, इससे पहले एक वीडियो आई थी जिसमें वो तकरीर कर रहा था और ऐसे करके, तो वो मैंने भेजी तो लोगों ने मेरा ही मजाक उड़ा दिया कि ये वो है ही नहीं, ये AI से ऑडियो हुई हुई है। लेकिन नहीं वो AI अब मुझे बड़ा ये चीज़ फील होनी शुरू हो गई है कि और बाकी टेक्नोलॉजी इस लेवल पे चली गई है कि आप उसका कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मैं इसे बैठा, आप मुझे सुन रहे हैं ना, ये मैं हूँ ही नहीं, पता है आपको, मैं नहीं हूँ, ये AI है। लेकिन कहने तो का मकसद मतलब ये है कि अब ये उसकी जो हालत है, ये वो कोई क्या AI तो है कि नहीं है, ये तो समझने एक वाली। जेन्युइन तस्वीर आई है बाहर। वो जेन्युइन की क्या गारंटी है, कैसे हम कह सकते हैं जेन्युइन है? नहीं, अब हर चीज को गारंटी ना मांगे, इतना भी AI नहीं हुआ कि हर चीज को ही उन्होंने बना दिया है। हाँ, तो ये तो जो लोग इसको महसूस करते हैं कि सब AI हो रहा है, उनको सोचना चाहिए ना उनको सोचना कि चाहिए ये AI हर नहीं चीज है। AI तो नहीं है ना। इंसान ने मरना भी है, जिंदा भी रहना है, सब कुछ है। तो क्या इसका मतलब AI ही होती रहेगी, असलियत खत्म? ये तो नहीं होता। कि ये जरदारी साहब के साथ जो हो रहा है, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी सेहत दे, और उन्हें माफ़ करें और वो वापस आके अपनी गलती को तस्लीम करके अल्लाह के आगे सजदा नुगू हों और अपनी ज़िंदगी को सेट करें, अपने बच्चों के साथ सलामत रहें। बिल्कुल सही। लेकिन आप जो लोग हैं दूसरे, जो इस चीज़ को, साइन को नहीं समझ पा रहे, उसे आप लोग भी समझें और इसी तरह दूसरों पे भी एप्लीकेबल होता है, उसको भी समझें। हमने दूसरों से सीखना होता है, जब उन पे कुछ विपदा पड़ी होती है। हाँ, तो वो हमारे लिए साइन है कि तुम क्या सीख रहे हो इस वाक़े से। बिल्कुल, तो हमने सीखना होता है, अपना एहतसाब खुद करना शुरू करें, वो सबसे ज़रूरी है। आप अपना एहतसाब करेंगे तो ऐसा ऐसा निकलते जाएंगे उन चीज़ों से जिनमें हम नहीं, आप अल्लाह के इन सारे मौजज़ात को अगर समझना शुरू कर दें ना कि ये वाकई जैसे साइंस का कहा जाता है, ये साइन हो सकता है। जो लोग उनके इश्क में है जरदारी साहब के, तो वो देखें कि यार अगर ऐसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, और लोग कहते भी तो रहे हैं सारी ज़िंदगी के। अब उस डिटेल की बातों में नहीं मैं जाना चाहता, लेकिन आप समझें। अब इसी तरह दूसरे हैं, इवन इमरान खान को भी है, नवाज शरीफ भी, हर किसी का अपना एक चल रहा है ना। उनके साइंस देखें, उनके अल्लाह के इशारे उनके लिए देखें और फिर फैसला करें कि करना आपने क्या है और उसके मुताबिक चलें। और जो आप बेस्ट कर सकते हैं वो ज़रूर करें अल्लाह की राह में, वो चाहे इमरान के फेवर में है या अगेंस्ट है, डजेंट मैटर। नवाज शरीफ के फेवर में है, अगेंस्ट है, डजेंट मैटर। आपने साइंस समझा और उसके ऊपर कुछ अमल किया, दैट मैटर्स, वो करें। मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ, अंदर चलते हैं। नहीं, मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ, बातें होती रहेंगी, जिंदगी अभी जवाब नहीं देती हैं। देखें व्यूअर्स, मेरी बात ही नहीं सुनती। अंदर चले। हाँ, बड़ी गर्मी अच्छी लगी। हाँ जी, दरवाजा खोलें आप। लो जी, घर प्यारा घर, तशरीफ आवरी हो गई। घर प्यारा घर, और घर के अंदर A few moments later. हेलो गाइस, तो पुप्पो जान का दिल कर रहा था वॉक करने का, तो हमने कहा निकलते हैं, मौसम भी अच्छा है, तो लेट्स गो। निकल पड़े हैं और अब सारे अपने काम लगे हुए हैं। स्कूल से छुट्टी हो गई है लगता है बच्चों को। ये अभी आगे स्कूल है, ये स्कूल बस आ रही है। हाँ, स्कूल बस भी आ रही है, इतने बच्चे जा रहे हैं पैदल ना घर, क्योंकि ये आगे स्कूल है तो यहाँ से काफ़ी निकले हैं अभी ना अपने अपने घरों में। खड़ी है ना औरत, ये हाँ। भी एक चीज़ है। ये हर चौक में ना स्कूल के इधर उन्होंने एक बंदा खड़ा किया होता है, स्टॉप का साइन कि औरत हो या मर्द हो, ये ड्यूटी है उनकी, उनको एज ए एम्प्लॉय रखा हुआ है। और ये फिर कोई बच्चे आ रहे हैं तो स्टॉप साइन कर दे कि गाड़ियाँ उधर ही रुक जाएंगी, या पैदल हम जा रहे हैं हमारे लिए भी कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली ये बच्चों के लिए, बच्चों के स्कूल टाइम के लिए, स्कूल टाइम के लिए। ये देखिए ये खड़ी हुई हैं स्टॉप का साइन लेके। ये इस वक्त भी होती हैं सुबह, मेरा ख्याल है 10 बजे, फिर इस टाइम ख़त्म हो, 3 ड्यूटियाँ हैं। स्कूल आ गया सारा, ये सारी ब्राउन बिल्डिंग
आगे जाके दिखाती हूँ। ये देखें, ये सारा स्कूल स्टार्ट हो गए यहाँ से। वो सारी पार्किंग है, ये सारी स्कूल की बिल्डिंग है साथ साथ। स्कूल छोटी क्लासों का जूनियर है। स्कूल है। हाँ, वो बैक पे जाएं तो बड़ी क्लासों का है, जिधर हम वोट डालने गए। हाँ, ये देखें ग्रीक हेरिटेज और वो हाई फील्ड जूनियर स्कूल। ये जूनियर स्कूल है। हाँ, ये देखिए कितने बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे। गाइस, बच्चों का होम टाइम हो गया, उनके माँ बाप खड़े बैठे वेट कर रहे हैं और वो अपना खेल रहे हैं मस्त। वो इंजॉय कर रहे हैं, अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। सही कर देखें, इधर भी मौसम अच्छा हो गया तो सारी आवाम बाहर निकल आई। बच्चे झूले ले रहे हैं, बड़े बैठे हुए हैं बेंचों पर। आगे भी देखें रश ही रश है। शुक्र करते हैं लोग कि कोई धूप निकली है, मौसम चेंज हुआ है, क्योंकि सर्दियाँ आपको पता है अंदर बांध देती हैं। सर्दियाँ वो बंदा अंदर ही बैठा रहता है। बच्चे Yes. हालांकि इधर तो बर्फ़ों में बच्चों को लेके टीचर निकलती हैं, आदत डालती हैं उनको, बर्फ़ों में खेल रहे होते हैं, उनको 1 घंटा होता है। लेकिन उस तरह आज़ादी नहीं ना होती। हाँ, वो मज़ा भी नहीं। गाइस, हम सारी बैक साइड छोड़ के अब फ्रंट साइड पे आ गए हैं, सनी और नोफ्रिल वाली साइड पे, जहाँ पे मैं आपको कल भी लेके आई थी। वो सामने नोफ्रिल है, वो सामने सनी है इस तरफ। ये भूपो जान है, वो सनी नज़र आ गया हमें हमारा। ये तिक्का लाउंज है, रात को बड़ा सजा होता है। ये हमारा नहीं है, इंडिया का है। ये इंडियन रेस्टोरेंट है। घूम घुमा कर हम कहाँ आए हैं, कैसे कर कहाँ आए हैं फूफा जान, बताएं। सनी पे सनी, हम घूम घुमा के सनी पे ही आते हैं। मैंने कहा जरा एक चक्कर लगा। हाँ, एक चक्कर फूफा जान को भी मेरी तरह बड़ा मज़ा आता है ऐसे घूमने में। अंदर खरीदना है कुछ नहीं, लाइक पता नहीं शायद खरीद लें, लेकिन प्लान नहीं है और ऐसे ही घूमे जा रहे हैं मंदिर। चलें लेट्स। मैं सनी से ये चने कह रही हूँ, मछली है। और फूफा जान हमने नान लेने हैं, तो फूफा जान नान की वैरायटी देखनी है। दीप के हैं, अशोका के हैं, पता नहीं कौन कौन से, शना, हल्दीराम, ये सारे ब्रांड हैं। तो फूफा जान देखनी है कौन सा लें हम। एट दैट हमने हल्दीराम ले लिया। हमने कहा हल्दीराम ट्राई करते हैं। जहाँ बिल कराने लगी हैं अब। जी व्यूवर्स, अब ये फिज़ा ने ये लिए हैं, हमने हल्दीराम के नान और ये चम्मच लिए हैं, और अब हम घर को जा रहे हैं खैर से। और फिर घर जब पहुंचते हैं तो फिर आपसे हलवा करते हैं। ये जो फिरना पुराना, ज़रा फिरने का एक बहाना रखा हुआ था कि ज़रा चलते हैं, ज़रा थोड़ा सा। मेरी तबीयत ख़राब है तो मैंने कहा, बट ठंड भी इतनी नहीं। हमने खैर जैकेट पहन ली, हमने कहा चलो एहतियातन जैकेट पहन। तो मेरी भी तबीयत ख़राब है, आपको पता है, तो मैं इसलिए भी निकल आई ज़रा। मैंने कहा ज़रा देखते हैं जाके, थोड़ा सा ना फिरते फराते हैं। तो चलो अभी जो कि आपसे फिर घर पहुंच के फिर आपसे बात कर। जी गाइस, हम घर में दाखिल हो गए अल्लाह के फजल करम से। मेहनत रखूँ मैं अपनी। A few moments later. नहीं जी, एक और दिन और एक और सैर और तफरी का टाइम आ गया। और ये मुएज साहब ने ना एक बड़ी अजीब सी सॉक्स खरीदी हैं, इनोवेशन। जबरदस्त इनोवेशन आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए। है वाकई। इतना करीब चलो बस। ये हाथ नहीं है, ये पाँव की उंगलियां हैं। वो सोच रहे हो कि ये हाथ से हो रहा है सारा। आबे जमजम, आबे जमजम चल रहा है। हाँ जी। अच्छा चलो, ये किधर की आज तैयारियां जी फिजा जान? हम तो मुसाफिर हैं। मुसाफिर हूँ यार। चलें जी, बैठे, आ जाएं आ जाएं। पानी की बोतल गरम। मेरी है ये, ओके। आ जाएं। नाजोर हैं आज आप, नाजोर। चलो निकले। व्यूअर्स देखें, हमारी जो है तितली जान बुलबुल गुले गुलबार हमारे साथ चलने के लिए क्या कुछ कर रही हैं, ये देखें। न्यू कैसे किया था आपने?
वो ज़रा दिखाएं व्यूअर्स को कि आप कितना ज़्यादा जो है केयर कर रही हैं कि हाथ भी बचाया हुआ है सब कुछ, कि हमें लग ना जाए कुछ। ये देखें, ये ऐनक में इन्होंने कपड़े को फिट कर दिया और नीचे से बोल रही हैं और छींक भी आती है, तो सेफ है, सब कुछ सेफ गार्ड। हाथ हटा दें ना, नहीं आप तो फिर वो लटक जाता। हाँ तो ये देखें, ये हैगा होता था कलियां में एक, उसकी तरह आपने अपने मुंह को कर दिया है। चलें जी, सड़क के बीच में खड़े। ये आप देखें जी कि कल यहीं पे आए थे एक चीज़ ख़रीदने के लिए, वो चीज़ ख़रीदी और घर ले गए, फिर डिसाइड किया वो नहीं यार ये तो कुछ अच्छी नहीं, थोड़ी सी यहाँ से ऐसे तो वैसे, और अब वापस करने आ गए हैं, बुखार में भी वापस करने आ गए हैं। सोचें ज़रा कितना शौक़ है बाहर निकलने का। और वहीं पे हम पहुँच गए जहाँ कल रात को इसी टाइम आए हुए थे ये चीज़ ख़रीदने, और आज वहीं पे आ गए हैं इसको वापस करने के लिए, या रिप्लेस कर देंगे, कोई दूसरा ले लेंगे इसी टाइप का जो बेहतर होगा। तो मुझे तो वो गाना याद आ गया बचपन का, ले आई हमें फिर यहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुज़रे थे हम जहाँ से। वो याद आ गया, ये ज़ेबा और मोहम्मद अली का गाना था, ले आई हमें कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुज़रे थे हम कल ही यहाँ से। माय गॉड मैन, कोई हाल नहीं इन लोगों का। ये ख़वातीन भी जो है ना, बस छोड़ दें आप, मत पूछें, कुछ नहीं सुनती, कोई समझ नहीं आती। चलें अंदर चल के दिखाता हूँ ये क्या हो रहा है अंदर, आइए। नहीं जी, ये ही तो वो जगह है गुज़रे थे हम जहाँ से कल, ले आई हमें किस्मत फिर यहाँ पे आज। अब अल्लाह करे इनको पसंद आ जाए और जान छूट जाए। चलते हैं अंदर, देखते हैं कुछ पसंद किया इन्होंने कि नहीं। व्यूअर्स, आखिरकार हमने एक चीज़ ख़रीद ली है और अब हम आ रहे हैं मेरी पसंदीदा चीज़ पे, जो कभी कभी मैं पीता हूँ, सिगार। अब मेरी शॉपिंग होगी सिगार्स। लेट्स गो एंड सी क्या कुछ है अंदर। ये हमने ख़रीद लिया सिगार, हमारा सिगार। लोग कहेंगे लड़की भी कर दी। ये हवाना सिगार है, क्यूबा का नहीं है ये, लेकिन एक्सपेंसिव और अच्छा सिगार। किधर का है? हवाना। हवाना क्यूबा ही है। क्यूबा है? हाँ। ले जी, आपके लिए सिगार ख़रीद लिया मैंने, आप पीजिएगा। ले जी, आ गए हैं एक और जगह पे। हमारी फ़िज़ा जान ने कहा कि जी मैंने उधर जाके चिप्स लेनी है, तो मैंने कहा ठीक है। फ़िज़ा जान को तो ना नहीं हो सकती, पापा जी को ना कर सकते, फ़िज़ा जान को। फ़िज़ा जान ने मांगी चिप्स, और वो देखें दूल्हे मियाँ, पुराने ज़माने के दूल्हे ऐसे रखते थे मुंह पे रुमाल। आप तो बीबी गोल पुराने ज़माने के दूल्हा लग रहे हैं आप। हाँ, बस आज आप हमें जो मर्जी वो खिताब दे दें, हम कबूल करने को तैयार है। नहीं व्यूअर्स, यहाँ पे ये है कि अगर कोई नज़ला खांसी ये हो ना, तो उसको एंटर नहीं होने देते, जहाँ पे ख़ास तौर पे पब्लिक हो उसको दूर रखती हैं, या उसे कहते हैं मास्क पहन के आओ, या दूल्हा पाकिस्तानी दूल्हा बन के आओ। तो ये दूल्हा बन गई। ये देखिए ना, मास्क नहीं है ना, मास्क खरीदे आप। सही है, मास्क का एक डब्बा खरीद थोड़े आते मौकों पे। यार क्या करें, इतना पड़ा वो तो था डब्बा, लेकिन मैंने कब साल हो गया है उसको पड़े पड़े ख़राब हो गया है, उसको फेंक दें। फेंका नहीं है आपने? नहीं, ख़त्म तो हो गया था, खैर वो था तो कवर में ही, लेकिन शायद एक्सपायर हो चुका हो, क्योंकि 1 साल हो गया था उसको। छोटे वाला ले लीजिए। हाँ, चलें कॉस्को चल रही हैं और लेते हैं चिप्स, फ़िज़ा जान की चिप्स और बोतल और चिप्स जो हमारा रेगुलर है।
को जा मेरी बाबा, ट्रॉली रखने जा रहे हैं। ट्रॉली रखने सारा खानदान जा रहा है। ये ट्रॉली है या कोई विदाई हो रही है किसी बच्ची की? जंज जा रही है। ये आपने उतार दी है अपने नकाब चेहरे का। क्या क्या कमाल ही है आप। चले फार्मेसी पे और उधर जाके ना नाक लाल हो नकाब गई है, लें। हाँ नाक तो लाल हो जाए। रगड़ती नहीं है। हालां मैं रगड़ती नहीं, मैं आराम से ऐसे करती हूँ। मगर फिर भी सेंसिटिव है, स्किन सेंसिटिव है शायद, मैं कह रही हूँ कि उधर से मैं उधर से मिल जाए। बांट रहे हैं। या फ्री है कुछ। वह अन्नी मच गई है वैसे वाकई। इधर जो है ऐसे लग रहा है इसे फ्री बंटवारा हो रहा है हर चीज़ का। दुनिया इधर इतनी आई हुई है, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है इधर। यार वाकई ये कितनी दुनिया है इधर, आज क्या हो रहा है इधर, वो देखें क्या हो रहा है। हम इधर पहली दफा आए हैं, इधर होता चलें जी करें। एक ही प्राइस करने हैं। एक ही मैं तो बोतल पप्पू लूँगा। जान एक ही प्राइस करने हैं ना। एक ही मेरा ख्याल है काफी है। दो क्या था? All done. लें जी व्यूअर्स, ये है तो बड़ी छोटी सी मामूली सी डिश है, लेकिन ये देखें किस तरह हम सब इकट्ठे होके इधर खड़े होके इंजॉय कर रहे हैं। ये मज़ा बस इस चीज़ का। नहीं खाने में नहीं कह रही, वैसे कह रही। क्या ये पुराना हो गया। हमारा कॉस्ट ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ना गंद पड़ा हुआ है वहाँ। केचप भी एक में है, वो भी इधर थोड़ी सी बहुत है। ज़्यादा, इधर जरा बिजी कम बहुत है, ज़्यादा ये है। मैंने भी देखा। बेतरतीबी बहुत। बैठ ना जाए कहीं पे। व्यूअर्स, दिन का आगाज़ किया और अब अख्ताम पजीर होने जा रहा है दिन। तो हमने कहा आपसे दिखा दें, शाम ढल रही है और ये जो है इनको हम दिखा रहे हैं। ये सारा आपको मैं दिखा दूं कितना खूबसूरत है सारा। पहले खूबसूरत नंबर 1 से शुरू करते हैं। हमसे बाय ये बाय। आगाज किया था, हम ये एहतमाम कर रहे हैं दिन का। इस वक्त हम आए हुए हैं, ये देखें आप, ये शाम हो रही है कल की तरह, जैसे कल भी शाम हो गई थी। यहीं वो ये से। जान भी बाय बाय कर रहे हैं, मैं भी फिजा जान भी बाय बाय कर रही है, और दिन भी आपको बाय बाय कर रहा है। जहाज भी बाय बाय कर बाय रहा बाय है। कर रहे हैं। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त लेते हैं, बाय बाय करते हैं जहाज़ को भी, आपको भी। और इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो कल फिर मुलाकात होती है एक नए दिन नए व्लॉग के साथ। सारी फैमिली की दुआएं आपके साथ हैं। आप हमारे लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह पाक खैर से रात गुजारे और खैर से अगला दिन अच्छा, ये अब आप अपने व्यूअर्स से जब बात करती हैं, चाको चौबंद हो गई हैं, मैं कहता हूँ खूबसूरत हो गई हैं, बस वो फिर व्यूवर्स नाक हैं भी ना, साफ हमारे हो गई प्यारे है। प्यारे व्यूवर्स हैं। हाँ। सारी आपकी तकलीफ़ें दूर हो गई। तो सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना, इजहार करना बड़ा ज़रूरी है। वो कमेंट्स के ज़रिए करें और इसके साथ ही रब रखा करते हैं आपको। अल्लाह हाफिज़।